हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो 12th क्लास आज का टॉपिक रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशंस। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है और ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पर हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देखते हैं आज की क्लास हमारी। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स सेम स्किल्ड पर्सन्स को सेम ग्रुप के अंदर फिट करना, मीन्स एक जैसे काम से रिलेटेड पीपल्स को एक जैसे काम से रिलेटेड ग्रुप बना के उसके अंदर डालना। सो पीपल्स का ग्रुप बनाना जो कि एक जैसे काम से रिलेटेड है, जो इनका कॉमन पर्पज है, वो ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। देखते हैं। द ऑर्गेनाइजिंग functions lead to the creation of an organization structure which include the designing of role to be filled by the suitable skilled persons। कि जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन होता है कि लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करना जिसके अंदर एक जैसा काम करने वाले और एक जैसे स्किल्ड पर्सन को फिल किया जाए, जो कि जिनका काम एक दूसरे से रिलेटेड हो, सेम काइंड का हो। Defining the interrelationship between these roles so that ambiguity in performance of duty can be eliminated। अगर हमें ये रिलेशनशिप को बताता है कि अगर हमें लगे कि जिस तरीके का काम चाहिए कोई एम्प्लॉय कोई या पीपल उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं देता, अनिश्चित परफॉर्मेंस है उनकी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनिश्चित, सो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उस ग्रुप से हटा दिया जाता है। ओके, the aim of the organizing is to be able people to work together for a common purpose। ऑर्गेनाइजिंग का मेन उद्देश्य यही होता है कि लोगों एक जैसे पर्पज रखने वाले, एक जैसा उद्देश्य वाले लोगों को एक साथ किया जाए, उनको एक साथ काम किया जाए। सो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग का। सो ये था मीनिंग। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले हम एक जैसा काम करने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि हाँ ये एक सेम स्किल्ड के पर्सन है और इनकी कैपेबिलिटी भी एक जैसी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक जैसी है। फिर उनको अकॉर्डिंग टू देयर वर्क उनको काम बांट दिया जाएगा। ठीक है, देन ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड, डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे अलग अलग से, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाएगा कि सेल्स के लिए अलग से डिपार्टमेंट, परचेज के लिए अलग से सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न से अलग से, बजट का अलग से, फाइनेंस का अलग से। सो अलग अलग से डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हेड को भी अलग से बनाया जाएगा, वो डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। थर्ड स्टेप आएगा इसके अंदर, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हमने क्या कर दिया, लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया, उनको काम दे दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए। अब जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से लोगों को अलग अलग उनकी ड्यूटी समझाई जाएंगी यहाँ पर। फोर्थ स्टेप के अंदर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप, कि लोगों ने किस तरीके से काम किया, क्या वो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जो उनका ऑब्जेक्ट था ग्रुप बनाने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का, वो देखेंगे कि उनके बीच में रिलेशनशिप करेंगे। हाँ ये बंदा इतना काम ठीक कर रहा है। साथ के साथ देखेंगे कि सुपीरियर और सुपरविजन, सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट, सो कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन ऑर्डर को फॉलो करेगा, ये सब एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के अंदर आता है। ओके, करते हैं स्टार्ट। देखते हैं, हर एक स्टेप को अच्छे से पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड प्लान। कि पहले लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि किन किन एम्प्लॉय को किन किन ग्रुप के अंदर फिक्स किया जाएगा। उसके बाद उनको काम बांट दिया जाता है जिस तरीके का उनका प्लान था कि हमें कैसा ऑब्जेक्ट तैयार करना है, कि किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को आगे चलाना है, कि हमारे ग्रुप के अंदर कौन से काम करने वाले लोगों को इंक्लूड किया गया है। द वर्क इज divided into manageable activities so that the duplication of the work can be avoided। so जिस तरीके से हमने ग्रुप बनाए हैं उनमें पहले से ही काम को डिवाइड कर दिया जाता है, इस वजह से काम दो बार होने की डुप्लीकेसी अवॉइड हो जाती है।
द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉय। सो एक बंदे के ऊपर काम करने का बर्डन नहीं रहता, बल्कि उस पूरे काम को ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, बहुत सारे लोगों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। सेकेंड स्टेप है हमारा डिपार्टमेंटाइजेशन, कि स्मॉल एक्टिविटीज और सिमिलर टाइप के और रिलेटेड जॉब से के अकॉर्डिंग अलग अलग से ग्रुप बना दिए जाते हैं। ओके, कि जो जिस टाइप की एक्टिविटी है उसकी एक ग्रुप बना देंगे, अगर उस जैसे सिमिलर कोई भी काम है तो उसके लिए उसी ग्रुप में फिट कर देंगे, और उसी से रिलेटेड अगर कोई भी जॉब करने वाला बंदा है उसको उस फील्ड के अंदर, उस ग्रुप के अंदर डाल देंगे। सो इस ग्रुपिंग को क्या कहा जाता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो टेरिटरी और प्रोडक्ट के बेस पर किया जाता है, कि किस टाइप का प्रोडक्ट बनाया गया है और किस टाइप का बिजनेस हमारा है। ओके, थर्ड स्टेप की बात की जाए, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, कि हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हमें वर्कर की भी नीड होगी, एम्प्लॉयज़ की नीड होगी ना, तो उनको एम्प्लॉयज़ को उस काम के लिए उनकी वर्क को अलोकेट कर दिया जाएगा और उनकी पोजीशन उनको बता दी जाएगी। ठीक है, पोजीशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय, अलग अलग जॉब के लिए। एक बार हमने डिपार्टमेंट बना दिए तो उनके लिए हमें हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए हेड भी अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए एक हेड भी अपॉइंट कर देंगे। द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल, खाली उन्हीं लोगों को असाइन किया जाएगा जो उस जॉब के लिए परफेक्ट होंगे, फिट होंगे, अदरवाइज नहीं। लाइक जो फाइनेंशियल जॉब उन्हीं बंदे को दी जाएगी जिनके पास क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होगा, लाइक सीए एंड एमबीए विद फाइनेंस। ठीक है, ओके। सो अब बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट स्टेप की, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मीन्स अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किन को दी जाए, किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इनके बीच में रिलेशनशिप बनाया जाता है कि कौन बंदा अथॉराइज्ड होगा और कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा किसी काम को करने के लिए। एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हेल्प टू कैरिट ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, कि कौन बंदा उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जवाबदेही किसकी होगी और अधिकार किसका होगा, ये सब एस्टैब्लिश किए जाते हैं फोर्थ स्टेप के अंदर। साथ के साथ रिलेशनशिप बताया जाता है सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में, कि डिफरेंट पीपल्स और डिफरेंट पोजीशन के बीच में। मीन्स कि किसी भी काम को करने के लिए ऑर्डर टेकिंग कौन करेगा, ऑर्डर को लेगा कौन और ऑर्डर देगा कौन, इशू कौन करेगा, ये सब फिक्स किया जाता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के अंदर। सो ये सारे काम होते हैं, स्टेप होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग यही होता है हमारा, इसी हर एक पॉइंट को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी हमारी क्लास। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप इनकी एक बार प्रैक्टिस करते रहो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं क्लासेस कैसी लगी। क्लासेस पसंद आए तो स्टूडेंट्स लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सॉल्यूशन मैं दूंगी आपको। स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय एंड टेक केयर।